एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम के टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आपने हमारा जो ग्रीन्स थ्योरम का जो बेसिक्स वीडियो है और इसके प्रूफ को नहीं देखा है तो जरूर देख ले, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार पूछ जाता है। तो आपको आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे चेकआउट कर सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस फुल कोर्स, तो उसमें आपको मिल जाएगा ग्रीन्स थ्योरम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को भी देखते हैं। ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है? बेसिकली जो लाइन इंटीग्रल यानी सिंगल इंटीग्रल से हम क्या डबल इंटीग्रेशन में यदि चेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, यानी वन सिंगल मतलब सिंगल इंटीग्रेशन से डबल इंटीग्रेशन में यदि जाना है तो उसके लिए हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल के लिए है, 2D प्लेन के लिए है, प्लेन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम टू इवेल्युएट, दे दिया गया है सिंगल इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द स्क्वायर फ्रॉम दिस लाइन। दे दिया वाई प्लस माइनस और एक्स प्लस माइनस, बेसिकली दे दिया गया है। तो आपको वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सिंगल इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू द डबल इंटीग्रेशन ऑफ द आर, क्या है रीजन हो गया हमारा क्या, कर लिया अपन कर लिया एक्स माइनस कर लिया अपन कर लिया वाई इंटू डी एक्स डी वाई होता है। ये हमारा फॉर्मूला से अकॉर्डिंग हो गया ग्रीन्स थ्योरम के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, सिंगल इंटीग्रेशन कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो हम कंपेयरिंग ग्रीन्स थ्योरम ऊपर करते हैं। अब देखिए कंपेयरिंग करना है बेसिकली, तो आपको इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा है ओरिजिनल फॉर्म ग्रीन्स थ्योरम का। एम डी एक्स बोल रहा है तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एम डी एक्स एन डी वाई, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एम का वैल्यू हो गया एन डी वाई, यानी एन का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एन के वैल्यू। तो आप देखिए इसमें कर लिए अपन कर ली वाई कर लिए पर कर लिया, किस तरह से फाइंड आउट हुआ है। तो बेसिकली ये हमारा क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक हो गया है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक यदि आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वन शॉट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने वन शॉट में एक ही वीडियो में आपको पूरा उसके पार्शियल डिफरेंशियल के बेसिक्स को क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उससे चेकआउट कर सकते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल क्या था, वाई के रिस्पेक्ट में यानी सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स होगा और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पूरा कैंसिल जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए बेसिकली टू, ठीक है। यहाँ देखिए वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ एक्स वाई का हो जाएगा क्या ओनली वाई। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा जीरो और एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब नाउ अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड का जो फॉर्मूला होता है क्या है, डबल इंटीग्रेशन है, आर कर लिया अपन कर लिया एक्स माइनस कर लिया अपन कर लिया वाई डी एक्स डी वाई। बेसिकली इस फाइंड की वैल्यू करेंगे, क्योंकि आपको ये फाइंड करना, ये तो आपको मालूम ही है, ये जो फॉर्म है आपको दे दिया गया है एम डी एक्स एन डी वाई। तो आपको फाइंड आउट क्या करना, आपको फाइंड करना ये डबल इंटीग्रेशन साइड का। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमने ये दोनों तभी फाइंड आउट कर दिया है, तो वैल्यू पुट करना 2x माइनस एक्स, यहाँ डी एक्स है यहाँ डी वाई है। अब ये हो गया डबल डिफरेंस, ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया, तो इसका मतलब क्या है सरफेस इंटीग्रेशन। जी हाँ, सरफेस इंटीग्रेशन का टॉपिक है। मैंने सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन तीनों टॉपिक मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वेक्टर कैलकुलस कोर्स, उसे जाकर जरूर चेक कर ले। यानी बिना सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को समझे आप इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें जहाँ भी 2 इंटीग्रेशन होता है उसे सरफेस बोलते हैं, जहाँ 3 होता है उसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहते हैं। जहाँ सरफेस इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा है तो 2x माइनस एक्स करें तो एक्स डी एक्स डी वाई, आप चूंकि वाई के रिस्पेक्ट में है तो वाई को पहले करेंगे, यानी एक्स है डी एक्स है, पहले वाई का इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट कहाँ जाएगा -1 आपको दे दिया गया है, देखिए वाई का -1 एक्स का भी -1 दे दिया लिमिट। तो बेसिकली लिमिट सारा पुट अप कर देना है। वाई का करेंगे पहले इंटीग्रेशन, तो डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई होगा -1 लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ देखिए फिर यहाँ एक्स का लिमिट पुट कर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं एक्स स्क्वायर अपन 2, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे -1 से 1, तो लिमिट पुट करेंगे फाइनली आपका 1 - 1 जीरो होगा आंसर। इसे चेकआउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा ब्रीफ में, चूंकि ये बेसिक्स है वो आपको आता ही होगा क्लास 12th में। तो देखिए क्वेश्चन 2 बोल रहा है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएट क्या एम डी एक्स एन डी वाई दे दिया गया है, वेयर सी द बाउंड्री कंडीशन ट्राइंगल वर्टिसेस, देखो ट्राइंगल का वर्टिसेस बोल दिया गया है। इंटर क्या है काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ये क्लॉकवाइज घड़ी किस तरह से जाता है, इस तरह से घड़ी जाती है, काउंटर बोला मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। तो फिर बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। तो वर्टिसेस दे दिया ट्राइंगल का 0 0 है, 0 0 1 0 है,
तो देखिए 10 हम एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं इसे, तो देख सकते हैं 10 तो 10 11 यानी 11 हमारा कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 1 यानी कुछ तरह से हमारे यहाँ ट्राइंगल बनेगा। ये हमारा इसका स्लोप हो गया वाई एक्स, इसका जो हमें बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। अब हम क्या बोलेंगे भाई, ग्रीन्स थ्योरम आपको पता है MDX इन डिवाई होता है इक्वल टू कर दिया अपन कर दिया एक्स माइनस कर दिया अपन कर दिया वाई DX डिवाई होता है। वैल्यू जो है इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो एम का वैल्यू देखिए, एम का वैल्यू MDX इन डिवाई, एम का वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर वाई यानी कि वैल्यू एक्स स्क्वायर। बेसिकली हमने यहाँ लिख लिया। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आप तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तब चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। एक्स स्क्वायर वाई का होगा, वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा। वैल्यू ये होता है। तो बेसिकली आपको पुट करना है MDX इन डिवाई है, तो ये होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस करना है। तो यहाँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर DX DY हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये DX DY हो गया बेसिकली यहाँ से। फिर क्या नाम ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके फाइंड आउट कर लिया आपको क्या 2x माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, डबल इंटीग्रेशन आपको पता ही है। तो इसके फाइंड आउट करके 2x माइनस स्क्वायर का आपको लिमिट पहले चेक करेंगे, एक्स का लिमिट वाई का लिमिट क्या होगा। तो एक्स का लिमिट के लिए देखिए ऊपर एक्स का लिमिट कहाँ जाता है, ये एक्स का लिमिट है 0 से 1, एक्स का देखिए 0 से क्या है 1 है। और वहीं यदि लिमिट आपको करना है क्या y का लिमिट पुटअप करना है। तो y का लिमिट जाएगा यहाँ देखिए y इक्वल्स टू वाई का इक्वल टू क्या x है, 0 to x जाएगा लिमिट, याद रखें y का वैल्यू 0 to x जाएगा y के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या करते हैं डिवाई का इंटीग्रेशन करें तो y होगा 0 to x जाएगा लिमिट। तो यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ हमारा अगर बेसिकली पुट करेंगे एक्स में 0 तो एक्स हो जाएगा। तो एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद सारे वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट 0 to 1 बेसिकली लिमिट तब आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, आंसर आ जाएगा 5/12। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 बोल रहा है वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर द, इधर दिया गया MDX, ये पूरा MDX ये एन dy वैसे इधर क्या बाउंड्री ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेसिकली अब यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा, y की वैल्यू क्या है रूट एक्स है, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यानी 2 कर्व होगा। तो उसके लिए आपको यानी एरिया आपको ये निकालना होगा। तो उसको देखिए y का वैल्यू रूट एक्स, वाई का वैल्यू बोल दिया है रूट एक्स, यानी दोनों तरफ यदि हम करते हैं क्या स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, यानी क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ये क्या है बनेगा हमारा लेफ्ट हैंड जो है बेसिकली राइट हैंड पैराबोला बनेगा ये इस तरह से, एक पैराबोला ये बन गया वाई स्क्वायर एक्स का पैराबोला हो गया, और ये एक्स स्क्वायर वाई एक दे दिया गया ऊपर, देखिए एक्स स्क्वायर वाई ये क्या है अपर पैराबोला, देखिए ये हमारा बन गया है अपर पैराबोला। अब दोनों की जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ क्या किया पहले इसके लिए यहाँ देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया, ये क्या है कर्व 1 है, ये पूरा क्या है कर्व 1, C1 इसे हमने बोल दिया है, ये हमारा कर्व 2 है, यहाँ C2 इसको बोल देना है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ तो दिया हुआ एक्स स्क्वायर वैल्यू वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया है वाई, और वाई का वैल्यू दे दिया गया है एक्स स्क्वायर। यदि वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो देखिए दोनों की वैल्यू मतलब इक्वल दिया है, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू इक्वल कब होगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यहाँ 1 पुट करेंगे 1, इसीलिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या 1 1 1 हो गया है, ठीक है। वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर डी वाई इसको फाइंड आउट करेंगे, तो डी वाई के लिए यदि डी वाई फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x dx हो जाएगा। बस इतना ही था। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे हम, अकॉर्डिंग क्वेश्चन एम का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे कर ली अपन कर ली वाई करके। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे बेसिकली देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम क्या है MDX प्लस एन डिवाइड, तो ये हमारा हो गया MDX प्लस एन, ये कर्व 1 या कर्व 2, यानी हम कर्व 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे फिर कर्व 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली इसे इक्वेशन 1 बोल दें, किसे MDX प्लस एन डिवाइड इक्वेशन 1 बोल देना है। तो इसके पहले हम कर्व 1 के लिए देखते हैं इक्वेशन 1, LHS साइड हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड MDX प्लस एन डी वाई, ठीक है। देखिए इसके लिए हमने क्या किया है लिमिट लिए हैं क्या 0 से 1, 0 से 1 है, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वैल्यू आपको पुट करना है बेसिकली कुछ नहीं, जहाँ जैसे ऊपर दिया हुआ MDX जो है यहाँ ऊपर वैल्यू दे दिया गया है, ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ आपको दिया होगा वाई स्क्वायर वैल्यू क्या है यहाँ दे गया है एक्स। तो बेसिकली सारा वैल्यू हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, ये जो सारा वैल्यू है डी वाई जगह में क्या वैल्यू पुट के सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। ऊपर जो क्वेश्चन था 3x स्क्वायर करके एम का वैल्यू जो है एन का वैल्यू जो है वैल्यू पुट करने के बाद बेसिकली हमने देखिए सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमें जो मिला है क्या
-1 मिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या C2 कर्व के लिए देखते हैं क्या है। C2 कर्व के लिए हमने लिया mdx प्लस n डिवाई वही वाई स्क्वायर एक्स बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो C2 के लिए हम जो क्या एक्स का dx फाइंड करेंगे इसमें mdx n डिवाई, तो यहाँ dx का वैल्यू फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या इसका डिफरेंस करें dx वाई स्क्वायर, ये 2y और dy, जहाँ जहाँ dx होगा वहाँ 2y dy पुट करना है। तो बेसिकली ये सारा जो है वैल्यू dy में आ गया है, इसे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप लोग। इसका लिमिट कहाँ से जाएगा 1 से लेकर 0 तक। देखिए लिमिट सारा कैसे लिया जा रहा है, यहाँ 0 से 1, 1 से 0। इसका देखिए C1 का जो है हमारा ये C1 के लिए, C1 के लिए जो हमारा होगा बेसिकली C1 के लिए ये C1 है, कहाँ जा रहा है 0 से 1 तक C1 के लिए। वहीं C2 के लिए देखेंगे तो C2 कर हमारा ये रहा, तो ये क्या एक्स के वैल्यू कहाँ से जा रहा है 1 से लेकर 0 तक। तो इसीलिए हमने यहाँ लिमिट 0 से 1 आया है, वहाँ 1 से 0 आया है। बस कुछ नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन का, यहाँ देखिए बेसिकली क्वेश्चन ये सब मैं बेसिक कैलकुलेशन है जो कि मैं बता नहीं रहा हूँ, इसे आप देख सकते हैं आराम से। देखिए तो ये सब फाइनली मैं आंसर बताता हूँ। इक्वेशन 1 2 को ऐड करके आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 3/2, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, कुछ इस तरह से होगा। आपको m का वैल्यू मालूम है, n का वैल्यू भी मालूम है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है, दोनों को ऐड करना है। बेसिकली इस दोनों को सोल्व करने पर 10y आएगा, y का होगा वाई स्क्वायर अपन 2। सोल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर से रूट एक्स जाएगा लिमिट, वो तो आपको पता ही होगा एक्स स्क्वायर से रूट एक्स लिमिट क्या जा रहा है। देखिए यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर से लिमिट, देखिए लिमिट बेसिकली दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर से रूट एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर से रूट एक्स लिमिट दे दिया गया है, तो बस वही लिमिट पुट करना है। एक्स स्क्वायर से रूट एक्स लिमिट पुट कीजिए, बाकी सॉल्व करना है बस। जहाँ जहाँ एक्स है, देखिए जहाँ जहाँ वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर पर रूट एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व कीजिए। बेसिक सॉल्व है, इंटीग्रेशन फिर क्या इतना करने के बाद यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ये बेसिकली हमारे यहाँ तक होता है। फिर इसको क्या अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर पर 2 एक्स स्क्वायर 5 आएगा, लिमिट 0 से 1 होगा एक्स का। बेसिकली ये हमारा हो जाता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या इक्वल आ गया 3/2। तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूव। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा हार्ड था लेकिन चीज़ समझने में आ गया तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या है, ये भी आसानी है। इवेल्युएट दे दिया mdx या ndy प्लस करके dz तक दे दिया गया है, सो कोई टेंशन बात नहीं है। फ्रॉम क्या 0 0 0 यानी क्या है ओरिजिन दे दी क्या 2 कहाँ 1 1 1 अलॉन्ग द पाथ C गिवन बाय द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन क्या है 0 0 0, यहाँ क्या 0 0 1 देन द 0 1 1 एंड देन 2 1 1 1। बेसिकली देखिए क्या बोल जा रहा है, सिंस ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल XY प्लेन, ठीक है XY प्लेन बोल रहा है, इसीलिए सरफेस जो होगा देन dz इज 0। मैंने क्या बोला 2D कर लेना कि 3D, dz जो जितना होगा 0 हो जाएगा। तो बस dz वाले टर्म को हमें नहीं लिखना है, ये सारा टर्म को लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्या अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम ये हमारा होगा सिंपल इंटीग्रेशन। ग्रीन्स थ्योरम अकॉर्डिंग क्या आता है mdx प्लस ndy। तो m के वैल्यू ऊपर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपेयर कीजिए, m के वैल्यू ये है, n के वैल्यू ये है, करने पर कर दी y निकाली, कर लेने पर कर दिए x। तो m का वैल्यू y क्या है y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा, यहाँ 6z होगा, x के रेस्पेक्ट में 0 होगा, यहाँ 3z होगा। बस पुटिंग z का वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, क्या z के वैल्यू 1 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया सारा चीज़। तो वही तो 3z माइनस 6z होगा, 3z माइनस 6z, ये क्या 3z है यहाँ माइनस करना है 6z से dx dy अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है कर देने पर कर दे, इसका कर दी भाई। यहाँ जो है z के वैल्यू मैंने क्या बोला 1 पुट करना है पुटिंग, तो z के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या 3 माइनस 6 माइनस 3 तो -3 हो जाएगा, -3 बाहर dx है, यहाँ y के पहले करेंगे dy का इंटीग्रेशन तो y होगा, लिमिट कहाँ जाएगा y का 0 से 1 0 से 1 दोनों का दे दिया गया, सारा क्वेश्चन दे दिया गया 0 से 1 0 से 1। अभी देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ ओरिजिन 0 से 1 0 से 1 0 से 1 सारा लिमिट गया है। बस लिमिट पुट करना है, -3 हमारा क्या आ जाएगा सिंपल सोल्यूशन है आंसर। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है 3 हो गया या क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन mdx दे दिया गया ndy दे दिया सी द स्क्वायर विद द वर्टिसेस दे दिया गया। बस यहाँ पुट कीजिए 0 0 का ओरिजिन जाएगा तो ओरिजिन पुट करना है 1 0 कहाँ जाएगा यहाँ क्यू आर में 1 1 तो 1 1 हो गया, एस में 0 1 0 1 वैल्यू हो गया पुट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है एम का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy दे दिया गया, एन का वैल्यू दे दिया गया है, इसको पास से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कर दिए पर कर दी वाई का वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ कर लिए पर कर दिया इसका, दोनों को माइनस करके डबल ब्रैकेट में लिखेंगे यानी डबल इंटीग्रेशन साइन में लिखेंगे। और लिमिट देखिए कहाँ जाएगा एक्स का लिमिट यहाँ क्या है एक बार ये किसका लिमिट है एक्स का लिमिट 0 से 1, देखिए एक्स का लिमिट 0 से 1 और वाई का लिमिट क्या है वाई का लिमिट यहाँ देखिए 0 से वाई का लिमिट यहाँ देखिए 0 से 1 लिमिट, वाई का लिमिट देखिए 0 है यहाँ 0, वाई का लिमिट यहाँ 1,
यानी 0 से 1 है। तो सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ, अब यहाँ y का पहले करेंगे क्या, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो इससे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x² वाई स्क्वायर अपन 2 माइनस 2xy। लिमिट पुट करो 0 से 1। लिमिट पुट करने के बाद इसको सोल्व करना है, तो आपको बेसिकली यहाँ तक हो जाएगा। फिर dx का वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dx के अकॉर्डिंग। तो 3/2 क्या है, x³ अपन क्यूब, यहाँ 2x² अपन 2, लिमिट पुट करें 0 से 1। फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा -1/2। मैं ये बेसिक्स जो कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आशा करता कि आप क्लास 12th में बेसिक्स तो आपको पता होगा डिफिनेशन और इंटीग्रेशन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर x² माइनस 2xy dx। यहाँ एम ने मतलब क्या एम डी एक्स, यहाँ एन डिवाइड दे दिया गया है, बाउंड्री भी बता दिया गया है, लिमिट दे दिया y² x, यहाँ x = 2। तो x = 2 के लिए हमने ये बनाया है लाइन, x = 2 के लिए। अब y² के लिए ये राइट हैंड पैराबोला बन गया हमारा बेसिकली। ये हो गया। तो बस ये लिमिट यहाँ बेसिकली अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुट करना है। एम का वैल्यू है, एन का वैल्यू है, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेना है, दोनों को माइनस करना है। 2xy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2x जो कैंसिल आउट होता है। यहाँ देखिए लिमिट जो हमारा कहाँ से कहाँ तक गया, पहले x का लिमिट देखिए। x का लिमिट तो बेसिकली आपको पता है यहाँ 0 है, ये क्या है 2 के लिए 0 से 2 तो जाएगा x का लिमिट। अब यहाँ y का लिमिट के लिए, y के लिए 0 है, यहाँ क्या है √x। y का लिमिट यहाँ y² 8x है, y² 8x के लिए क्या होगा, y के लिए √8x आएगा, तो √8x। तो ये होगा y की लिमिट 0 to √8x। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले इंटीग्रेट, तो यहाँ 0 to √x, यहाँ ये 2xy² अपन 2, 2 कैंसिल, यहाँ 2xy होगा। जहाँ जहाँ क्या है y है वहाँ लिमिट पुट करो, क्या √x पुट करने के बाद यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ dx हो जाएगा। dx के लिए फिर इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या 8x³ यहाँ होगा, 8x³ अपन क्यूब, यहाँ दिया हुआ है 2, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, x का होगा तो 5/2 हो जाएगा, नीचे 2/5। बेसिकली लिमिट पुट करना है, सोल्व करना है, इतना मतलब कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। देख लीजिए आप, वैसे तो मैंने लिख ही दिया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशन को स्केप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूज ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन टू इवेल्युएट द इंटीग्रल 2x²। ये mdx होगा, ये ndy होगा, c दे दिया है, इट्स बाउंड्री ऑन द xy प्लेन बता दिया गया, यानी dx dy होगा। इंक्लोज x एक्सिस सेमी सर्कल बोल दिया गया है। ये क्या सर्कल की इक्वेशन है बेसिकली, अपर हाफ ऑफ द xy प्लेन यही बता दिया गया है, यानी xy प्लेन के अपर हाफ, अपर यानी ऊपर हाफ, यानी ऊपर ये हाफ हो गया। इक्वेशन दे दिया है x² + y² = 1। तो आपको जो इक्वेशन सोल्व करता है y के रिस्पेक्ट में, तो y के लिए क्या होगा √1 - x²। तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, आपको पता है क्योंकि सेंटर जो सर्कल का तो वह 0 0 होगा। और यहाँ क्या 1 0, यहाँ 1 की बताइए है, आज देखिए y की 0 होगा, और मेरे बोला ना y के लिए क्या होगा √1 - x²। चूँकि यहाँ दे दिया गया है बाउंड्री, आपको बता दिया गया xy प्लेन सेमी सर्कल अपर हाफ xy प्लेन। चूँकि यहाँ दे दिया क्या, ये क्या r x² + y², ये क्या है r² यानी रेडियस, रेडियस का स्क्वायर 1² क्या 1 होगा। इसीलिए जो सर्कल का रेडियस होगा ये क्या होगा 1 होगा, ये रेडियस क्या होगा ये 1 होगा, इसलिए इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ -1, 0 है। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया डायग्राम। अब क्या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डबल इंटीग्रेशन होगा। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू इधर -1 से कहाँ जा रहा है, -1 से 1, जो x का वैल्यू जाएगा -1। इधर क्या है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू माइनस है, यहाँ देखिए 1 है, ये x का वैल्यू पूरा ये रहा है, चूँकि पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पूरा होगा y का वैल्यू। ये जो होगा y की वैल्यू, हमें जो पूरा एरिया निकालना है ये पूरा, तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक का x के एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो -1 से 1। इस पूरा के लिए हमने क्या है y की 0 से लेकर -1 x² तक ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे देखिए बताइए 2x² - y² करली में अपन करली y के लिए, तो आपको पता ही है ये चीज़ मैंने स्केप किया यहाँ पे y के एम dx एन dy। तो ये क्या होगा, इसका जाए 2x हो जाएगा, इधर क्या 2y बेसिकली। आप ये कर सकते हैं करली एन अपन करली x, एम डी करली एन अपन करली x है, तो x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो 2x होगा, y का 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 2x। यहाँ वो क्या y है, क्या करने में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y बेसिकली। तो ये बस यहाँ 2x + 2y हो गया है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x + 2y dx dy। और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, तो 2xy होगा, यहाँ 2y² अपन 2, 2 कैंसिल, y², लिमिट पुट करेंगे 0 to √1 - x², लिमिट को पुट करेंगे यहाँ x² हो जाएगा बेसिकली। तो इसका 1 का स्क्वायर -x² हो जाएगा। बस इसको सेपरेट कर लेंगे अलग से प्लस करके। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आप लिमिट पुट करने के बाद यहाँ dx के रिस्पेक्ट में होगा, ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ सोल्यूशन देखिए थोड़ा सा क्या है,
यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्या हमारा जो फॉर्मूला लगेगा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, यदि फंक्शन माइनस में हो अंदर तो फंक्शन पॉजिटिव होता है, कब, इवन के लिए, और ओड के लिए क्या होता है, यदि फंक्शन माइनस में अंदर हो तो बाहर माइनस हो जाता है ओड के लिए, यानी ये जीरो हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ देखिए जो -1 से 1 लिमिट है बेसिकली है, यहाँ भी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ऐसे है, एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है। यदि फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा ओड है, ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। ओड क्यों होगा, यहाँ लिमिट आप पुट कीजिए, यदि आप फंक्शन में फंक्शन के अंदर -x पुट कीजिए, फंक्शन में -x पुट करके देखिए आप यहाँ पे जहाँ जहाँ x वहाँ -x पुट कीजिए, देखिए कि माइनस साइन आप बाहर ले पा रहे हैं, माइनस यदि आप बाहर ले पा रहे हैं मतलब ये ओड है। यदि फंक्शन के अंदर आप माइनस पुट करते हैं और अंदर आप बाहर माइनस साइन नहीं आ रहा है, फंक्शन में माइनस साइन नहीं आ रहा है, मतलब ये इवन है, आप पुट कीजिए, आपको बाहर माइनस लेना ही पड़ेगा, तो ये हमारा ओड हो गया। ओड के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा पूरा जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस देखिए -1 ये भी है, माइनस इसमें भी आप यदि पुट कीजिए एक्स का वैल्यू, क्या -1 पुट कीजिए, -1 पुट कीजिएंगे तो -1 क्या एक्स स्क्वायर डाट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला टू लिमिट 0 to है, यानी 0 से 1 तक, और क्या एफ एक्स क्या 1 - x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर डी एक्स। बस इसे आप इंटीग्रेट कीजिए डी एक्स के रेस्पेक्ट में, लिमिट पुट कीजिए 0 से 1, हमारा आंसर हो जाएगा 4/3। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेसिकली क्वेश्चन 5 क्यों लिखा रहा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता चलूँ, हमने HK दास जो बुक है उससे सारा क्वेश्चन कवर किया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट किया y - sin x के dy की दिया, यानी m dx यहाँ dy है, सी द प्लेन ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय द लाइन 0π/2 यहाँ 2x/π। अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम m के वैल्यू दे दी गया है, n के वैल्यू दे दिया है, करने में अपन कर ली यहाँ 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ 1 होगा, ये तो x का 0 हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos x का -sin x होगा, डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये मालूम है आपको, फॉर्मूला का अकॉर्डिंग माइनस करेंगे तो -sin x -1 dx dy के रिस्पेक्ट में। देखिए आपको ऊपर दे दिया गया है सारा, y के वैल्यू 0 x के लिए π/2 और y के वैल्यू 2x/π। तो बेसिकली हम यहाँ एक रफली डायग्राम बना सकते हैं, हमारा ओरिजिन का 0 0 0, y के लिए हमने 2x/π कर दिया, यहाँ π/2 1, यहाँ π/2 0 हो जाएगा। बेसिकली रफ में हमने एक डायग्राम बना लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, लिमिट एग्ज्यूम कर लिया, एक्स का लिमिट जाएगा 0 to π/2 और वाई का लिमिट जाएगा क्या 0 to 2x/π। तो बेसिकली इसे dx dy हो गया, ये माइनस साइन बाहर, ये माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया तो बाहर हो जाएगा माइनस साइन, लिमिट हमने एज्यूम कर दिया, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ वाई साइन एक्स, लिमिट पुट करेंगे 0 to 2x/π, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ देखिए y का वैल्यू 2x/π है, तो x का वैल्यू π/2 है, y का वैल्यू इसलिए 1 हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ देखिए लिमिट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे सबको, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2x/π सॉल्व करने पर यहाँ देखिए -2y/π यानी 2y/π को हमारा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ देखिए x प्लस x साइन x है, तो फिर इसको क्या इंटीग्रेट करेंगे तो x का होगा x²/2, यहाँ x का यहाँ क्या है, यहाँ प्रोडक्ट रूल बोलेंगे इंटीग्रेशन का, क्या इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो x है तो x को एज इट इज रखेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, फिर माइनस होता है बीच में, फिर x का डिविजन 1, फिर साइन x का क्या एज इट इज रखेंगे तो एज इट इज, फिर 0 to π/2 इसका लिमिट पुट करना है, जहाँ जहाँ x में 0 to π/2 लिमिट पुट कीजिए, बेसिकली -2/π आंसर होगा π² 8 +1, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा माइनस में π² +8 अपॉन में क्या मिलेगा 4π। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस वीडियो में हमने कवर किया टॉप 8 क्वेश्चंस को ग्रीन्स थ्योरम का। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।